चंदौली में जिला कांग्रेस कमेटी ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा मजदूरों के बकाया भुगतान, रोजगार सेवकों के मानदेय और रसोई गैस की किल्लत को जल्द दूर करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही बिजली विभाग में अवैध वसूली और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की भी मांग की गई। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इन समस्याओं का समाधान न हुआ तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद मनरेगा मजदूरों का भुगतान जल्द करो, मनरेगा मजदूरों का भुगतान जल्द करो। अध्यक्ष जी, आज विकास भवन पे बैठे हैं अपने साथियों के साथ, क्या बात है? देखिए, आज यहाँ विकास भवन पे हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग, जिला कांग्रेस कमेटी के लोग, शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष ब्रजेश जी भी हैं और सारे पदाधिकारी जिला के और शहर के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। हम लोगों के साथ हम लोगों के भाई इंडिया गठबंधन के साथी भी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं धरने पर। आज यहाँ हम लोग धरने पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ मनरेगा के मजदूर हैं जिनकी आज के समय में 75 दिनों से मजदूरी नहीं मिल पाई है। उनको भुखमरी के कगार पर अब हैं और उनको रोजी रोटी चलाने में संकट उत्पन्न हो गया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है कि उन गरीब मजदूरों के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होगा। इनको केवल अपने पूंजीपति मित्रों से मतलब है, उनको किस तरह से फायदा पहुंचे, ये केवल उसी में व्यस्त है, उसी में मस्त है। इनको देश की गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ मुख्य विकास अधिकारी को पत्रक देने आए हैं, उनको घेरने आए हैं ताकि इस प्रदेश में मनरेगा मजदूरों के भुगतान, मजदूरी का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। उसके बाद उसी मनरेगा से जुड़े प्रदेश में 40,000 रोजगार सेवक, संविदा कर्मी है जिनका भी 8 माह से वेतन इस सरकार ने नहीं दिया है। आप बताइए, 8 माह से जिनके घरों में वेतन, जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको वेतन नहीं दिया गया है, उनके घर का पालन पोषण कैसे होगा, उनके बाल बच्चों का जीवन यापन कैसे चलेगा। ये सरकार को चेतना होगा और इस सरकार को तत्काल इन मनरेगा मजदूरों की मजदूरी और मनरेगा संविदा कर्मियों की, रोजगार सेवकों की मजदूरी को तत्काल इनके खाते में भेजा जाए। नहीं, हम लोग मांग करते हैं। नहीं, अगर कार्य नहीं होता है तो क्या करेंगे? देखिए, अगर मनरेगा मजदूरों की मजदूरी ये सरकार नहीं देती है और रोजगार सेवकों का और संविदा कर्मियों का मानदेय ये सरकार नहीं देती है तो भी आज हम लोग यहाँ सीडीओ का घेराव किए हैं। लेकिन इसके साथ अगर नहीं देते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन होगा और इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार होगी। काका भाई, आज विकास भवन में बैठे हुए हैं धरने पर, नीचे क्या बात है? देखिए, जमीन पे हमेशा जो लोग जमीन के मुद्दों से सरोकार रखते हैं वही लोग बैठते हैं। हमारी पार्टी ने अभी प्रदर्शन किया है सिलेंडर के अभाव को लेकर के और यहाँ पूरा इंडिया गठबंधन बैठा हुआ है। हमारी बड़ी बहन है, बहुत दिनों से हम लोग उनको देखते आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन है और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे पार्टी के चंद्रशेखर, सारे लोग बैठे हुए हैं। हम लोग चंदौली के सवालों के साथ हैं, सीडीओ ऑफिस पे बैठे हुए हैं कि आखिर चंदौली में क्या कारण है कि जो मनरेगा की जो बिल लाई गई, जो रामजी नाम से जो बिल परिवर्तित किया गया, ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह इसी जनपद के मुगल सराय का नाम बदल दिया गया। तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि नाम बदल देने से अगर विकास हो जाता, तो अगर नाम बदल देने से हर समस्या का समाधान होता, तो गैस का नाम आजकल लोग सिलेंडर का नाम नरेंद्र रख दिए हैं। तो नरेंद्र का चेहरा जिस तरह से चमकता है मशरूम खा के, सिलेंडर का चेहरा तो चमक नहीं रहा। लोग सिलेंडर के साथ सड़कों पर है पूरे देश में। तो ये सवाल है, आप सिर्फ नाम बदल दे रहे हैं। अगर मनरेगा की बात करूं तो यहाँ का जिला अधिकारी, सीडीओ, डीपीआरओ, जो मुझे सूचना है भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है स्थानीय, जो भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख है, जो मुझे सूचना है फर्जी वो बना करके, रोस्टर फर्जी बना करके और मनरेगा में चंदौली जनपद में कम से कम 100 करोड़ रुपए का घोटाला। उसका जिम्मेदार कौन है? जो प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आए दिन ये बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कानून व्यवस्था,
सुरक्षित कौन व्यवस्था का शासन है? उनसे पूछना चाहूंगा। आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की नेता की सरेआम हत्या हो गई, किधर है सुरक्षित कानून व्यवस्था? आप जिस जनपद में बैठे हैं, मुख्यमंत्री के संरक्षित और यहाँ के विधायकों का संरक्षित एक अपराधी 5-5 लोगों के सीने में गोली मारता है, किधर है सुरक्षित कानून व्यवस्था? और ना लोगों को रोजगार है, ना माताओं बहनों को सुरक्षा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो इन सब सवालों को लेकर के पूरा इंडिया गठबंधन चंदौली में एकजुट होकर के चंदौली के 25 लाख जनमानस के सवालों के साथ खड़ा है। चंदौली में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको कैसे देख? भ्रष्टाचार है, ट्रकों को 5,000 रुपये लेके पास कराने में सिपाही गिरफ्तारी हुई, लेकिन आरटीओ को बचाया गया। सिपाही क्या है? सिपाही क्या क्यों गिरफ्तार किए गए? मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ से जो आरटीओ की वसूली होती है, वो जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है जो परिवहन, उसके यहाँ पैसे जाते हैं। सारे चंदौली के दलाल आप जा करके देख लीजिए, आप सब जनवादी पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उसी मिनिस्टर के यहाँ बैठे मिलेंगे। तो ये तो पूरा कॉकस चल रहा है। मैं तो ये जानना चाहूंगा कि आपने आरटीओ को क्यों नहीं सस्पेंड करा? और जिले में भ्रष्टाचार है तो जिला अधिकारी क्या कर रहे हैं भाई? उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मनरेगा में फर्जी पेमेंट हो रही है, फर्जी लोगों के रोस्टर बना करके, फर्जी बना करके लोगों के खातों में पैसे भेज करके काम कहीं कुछ नहीं हो रहा। अब आज मैंने कई बार, हमारी पार्टी ने लगातार सवाल उठाया, इस जिले में धान की क्रय कितनी हुई, क्या टारगेट रखा गया, उसके बरक्स क्या रखा गया। हर जगह ये यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, चाहे वो जो भी बीजेपी के यहाँ विधायक है, सब मैं सुनता हूँ कि उनको धान में भी कमीशन चाहिए, उनको रेवेन्यू में भी कमीशन चाहिए, उनको रजिस्ट्री ऑफिस में कमीशन चाहिए, उनको वन विभाग में कमीशन चाहिए, उनको हॉस्पिटल में कमीशन चाहिए। इस तरह से कमीशन खोरी हो रही है चंदौली के लोगों के साथ। इस तरह से राजनीति होती है। राजनीति का काम त्याग का काम है, परोपकार का काम है, कि आप कमीशन खोरी करके राजनीति करोगे। ठीक है।